अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बेसिकली पहले सोचा तो ये था कि आज मैं इंडिया पे बात करूंगा। इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में, 20 मई को इलेक्शन है और अमेठी चले गए हैं राहुल गांधी। राय बरेली से, मुझे नहीं पता, मैं बरेली से हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है, मगर ये कि मुझे ये नहीं मालूम कि वो बास बरेली से हैं कि राय बरेली से हैं। और एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है 17 सीटों पे कांग्रेस खड़ी है, कांटे का मुकाबला बताया जाता है। वो इंडिया जहां आजकल कहा जा रहा है कि 4 गुजराती मिलकर इंडिया को लूट रहे हैं। दो जो गुजराती हैं, एक अमित शाह और दूसरे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और दो दूसरे अडानी और अंबानी, के दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं और इंडिया लुट रहा है। तमाशा देख रही है दुनिया। और मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि हम लोग मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। और वही सारी हरकतें हैं 75 साल की। पूरी डेमोक्रेसी जो है दोबारा वहां दांव पे लगी हुई है। तो लेट्स सी कि 1 जून को क्या रिजल्ट आता है। मैं अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ डॉक्टर मकसूद दोबारा है, जो 1 माह पहले हमारे साथ आए थे। उनको लेने की एक खास वजह है कि अभी वो भी विजिट करके गए पाकिस्तान का। मेरी एक छोटी सी मुलाकात भी रही और उनके यहाँ कई सेमिनार हुए, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद में। मगर मैं कराची के सेमिनार में वादा करके नहीं जा सकता, जिसकी मैं डॉक्टर साहब से अपोलॉजी करता हूँ। डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत अजीब से दावे किए हैं जो बहुत परेशान कुन है। उनकी डिटेल के लिए मैंने असल में डॉक्टर साहब को जहमत दी है कि डॉक्टर साहब कहते हैं पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पेश आ गई है कि 30.8% लोग यहाँ शुगर। मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हाँ मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि स्टेट की कितनी अवेयरनेस है इस मामले में, और यहाँ का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ का जिसे कहना चाहिए। मगर मैंने यहाँ कुछ फार्मेसी से डॉक्टर साहब का जब ये क्लेम मैंने सुना तो कुछ फार्मेसी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि सबसे ज्यादा यहाँ जो मेडिसिन बिकती है वो शुगर की है और सेकंड नंबर पर ब्लड प्रेशर की है। तो हम डॉक्टर साहब की तरफ गाड़ी चढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है। डॉक्टर साहब, आपका एक व्लॉग देखा जो पाकिस्तान में आपने किया, और उसमें कहा कि जी यहाँ मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है और अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो ये 30.8% जो शुगर है ये 50 पे चली जाएगी विद इन 5 ईयर। तो प्लीज इसकी जरा डिटेल बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया फला भाई, आपने हमें मौका दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये कंसर्न है, पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फोकस जो है वो ट्रीटमेंट मॉडल के ऊपर है, जबकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहती है कि एविडेंस है कि डेनमार्क, स्वीडन, डिफरेंट कंट्री यूरोपियन है, वो अमेरिका से भी आगे है हेल्थ केयर की क्वालिटी डिलीवरी के हिसाब से। तो अमेरिका उसमें अंडर लेस देन 10th नंबर पे है। तो जब हमें एविडेंस है इस चीज के कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम इज द बेस्ट वन, तो पाकिस्तान इस वक्त जो है नेशनल इमरजेंसी को डील कर रहा है वो है डायबिटीज, जो कि मदर ऑफ डिजीज है। पाकिस्तान के अंदर जो रेट है 30.8%, उसको सामने रखते हम देखें तो ट्रीटमेंट मॉडल के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो हमारी ये बड़ी मिस्टेक होगी कि हम इस मॉडल को कंटिन्यू करें जो करंट है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां पहुंच चुका है ये हेल्थ केयर सिस्टम की फेलियर की इंडिकेशन है। हमारा करंट सिस्टम टोटली फेलियर में है, जिस वजह से हम इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है डायबिटीज के हवाले से। अगर ये सिस्टम फेल ना होता, हमारी इतनी जल्दी डिटीरियोरेशन ना होती। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी और स्पेशली पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी के लिए बड़ी ही सोचने वाला जो इशू है वो ये है हेल्थ केयर सिस्टम की फेलियर का। और डायबिटीज का इस कदर बढ़ जाना जो है ये इंडिकेट करता है कि दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर मिस्टेक्स एंड मैं इंटरप्ट करूंगा।
जिस आप भी यहाँ आते रहते हैं, यहीं से हैं, जो रियासत जो जिस मिसमैनेजमेंट का शिकार है, और यहाँ जो सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और इकोनॉमी, आपने खुद बता दिया कि बजट ही नहीं है, आप समझते हैं कि अगर विद इन 5 ईयर, जैसे कहते हैं कि 50% पे चला जाएगा ये नंबर, इसको लगता है कि यहाँ ऐसी कोई मिच्योर मैनेजमेंट है, या स्टेट कहीं पर ऐसी नजर आती है कि इसकी तरफ तवज्जो देके इसे कंट्रोल कर सकती है? जी, मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में वो इनिशिएटिव नहीं है जो कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जरूरी। अभी मैं रिसेंट पाकिस्तान में था तो एक केस जो कि आईसीयू में एडमिशन था, उसका मैंने देखा कि टोटल ब्रोकन सिस्टम है, जो कि जो करंट सिचुएशन उसको लीड कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस सिलसिले में मुझे अभी तक सीरियस नजर नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो हम डेवलप कर रहे हैं इसको। कम्युनिटी को इसके ऊपर फौरी तौर पे एज ए नेशनल क्राइसिस के तौर पे लेना चाहिए। देखो, आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका कैरोलिना में, होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो आपने बनाई है, जो बहुत बड़ा काम है। मगर आप समझते हैं कि एक तंजीम या दो तंजीम इस काम को एड्रेस कर सकते हैं, इस मसले को, इस इशू को, इसको क्योर की तरफ ले जा सकते हैं और बड़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं? तो इसमें आपके जहन में क्या है कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए? जी, जो मेंटल हेल्थ का काम हमने लास्ट 6 ईयर में किया है, उसका एक बहुत बड़ा जो नीड है वो है कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मैं ये समझता हूँ उस कोलैबोरेशन के बगैर हम इस मेंटल हेल्थ के क्राइसिस को डील नहीं कर सकते। खास तौर आपने पे प्लेटफॉर्म एडिक्शन। और भी अभी सॉरी टू कट यू, आपने एक जो हमारा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया। है वो कोलैबोरेटिव होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर इनिशिएटिव लेके काम कर रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स को इनवाइट कर रही है, उन्हें वो ट्रेनिंग कर रही प्लेटफॉर्म का है। नाम दोबारा बताइएगा, वो पॉज आ गया था कहीं। जी, होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन। नहीं, आपने एक और प्लेटफॉर्म बनाया है ना, यहाँ पर के हेल्थ कोई के हवाले अच्छा, से? वो हमारा है दोनों हेल्थ केयर सिस्टम को, जिसमें और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है दोनों साइडों से, मेडिकल और मेंटल हेल्थ दोनों से। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको नाम तो दिया है पीपीएचएस। तो कि ये उसी के प्लेटफॉर्म से जो करेंगे सब? जी, वो जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के लिए है, जस्ट ए पैरेलल सिस्टम टू गवर्नमेंट, ए सिविल सोसाइटी रिस्पांस व्हाट आई कॉल इट। कि पब्लिक जो है उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेडिकल कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ जब आपका कंपटीशन होगा तो उसमें आपका आउटकम जो है वो बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और सोसाइटी को भी इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि दोनों सिस्टम एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, क्वालिटी आउटकम जो है वो बेहतर होंगे, पब्लिक को उसका बेनिफिट होगा, कास्ट रिडक्शन होगी और डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो बेहतर होगी। तो आप ये जो यहाँ पर हमने पीपीएचएस आप का इंट्रोडक्शन किया है। आपके यहाँ पर ऑफिशियल से, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से कोई मीटिंग्स वगैरह, कोई हाय हेलो, कोई हैंडशेक, कोई डिस्कशन है? जी, मेरी अभी रिसेंटली हमने वहां पे इनिशिएटिव लिया है वाशिंगटन डीसी से, जो एनआरपी का जो डेलीगेट किया था, मैं उस वक्त में शामिल था। और गवर्नमेंट पंजाब से भी, गवर्नमेंट सिंध के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। और मैंने उसके ऊपर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और पाकिस्तान प्रिवेंटिव जो सिस्टम है, डायबिटीज का जो इशू है, वो सारे मैंने, मेंटल हेल्थ का है वो भी मैंने रेज किए हैं कंसर्न जो है। और मेडिकल कम्युनिटी को भी अवेयरनेस दी है कि हमें मिलजुल के काम करना होगा, क्योंकि ये अब पाकिस्तान का एक नेशनल क्राइसिस है और तमाम पाकिस्तानी उसको ओन करते हैं। दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ये करती है, पब्लिक इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रही है और करती रहेगी। ये गवर्नमेंट और पब्लिक जो है दोनों एक दूसरे से मिलकर इस सिचुएशन पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, शुगर के लिए बेसिकली तो ये कहा जाता है, जो मॉडर्न साइंस है, कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन का बेसिकली फाइनल रिजल्ट होता है।
और पाकिस्तान की इकॉनमी और यहाँ का जो इनसिक्योरिटी है और यहाँ के जो इश्यूज हैं, उसमें आपको लगता है कि इसमें कोई डिक्लाइन की कोई उम्मीद है शुगर की? बिल्कुल। अगर हम मिलजुल के काम करें और इस माइंडसेट को चेंज करें कि ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, मैं ये समझता हूँ पब्लिक और मेडिकल कम्युनिटी जो है वो पब्लिक उसको गवर्नमेंट के ऊपर सारा ब्लेम करना वो सही नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल एंड दे ऑल नीड टू कम टुगेदर और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें, गवर्नमेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करे। तो जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक बेहतरी का चांस बड़ा मुश्किल है। और WHO के जो 17 गोल हैं उसमें यही चीजें 17 डिस्कस की गई है कि कोलैबोरेशन जो है वो जरूरी है। ये गवर्नमेंट और पीपल जो है उनका आपस में डिसोसिएट होना जो है वो आउटकम बेहतर नहीं कर सकता। वैसे आपने इसलिए कोलिब्रेशन मैं समझता हूँ कि लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और कोलिब्रेशन की बात की डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले जो आपकी डॉक्टरों की अमेरिका में तंजीम है अपना, यूरोप जी में बहुत डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो आपने अपना से इस सिलसिले में गुफ्तगू की कि वो भी कोई जिम्मेदारी उठाए और आपके साथ मिलके, जहाँ आप उसका एक पार्ट भी और बड़े एक्टिव मेंबर हैं एज ए अपना मेंबर, तो वहां कोई एफर्ट्स के अगर आप बड़े एक और प्लेटफॉर्म को भी साथ में शामिल करेंगे या यूरोप से करेंगे तो गवर्नमेंट आप पाकिस्तान पे भी दबाव पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस भी बड़ी होगी, मीडिया कवरेज भी होगी, जो आप चाहते हैं कि आवाम को, आम आदमी की अवेयरनेस बढ़े। जी बिल्कुल। मैं इंडिविजुअल तौर पे यहाँ ये NRT की तरफ से जो कोशिश कर रहा हूँ अपना के लाइफ टाइम मेंबर के CSA भी अपना के अंदर मैं बिल्कुल अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अपना को एक लीडिंग रोल लेना चाहिए पाकिस्तान की हेल्थ केयर पॉलिसीज के अंदर। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैंने सजेशन दी है, पंजाब गवर्नमेंट को, कि वो पॉलिसी के पॉइंट्स के ऊपर अपना को ऑन बोर्ड करें। हमारे पास बहुत प्रोफेशनल टैलेंट मौजूद है और अपना पाकिस्तान की बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसके सिलसिले में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपना की लीडरशिप को लेना चाहिए, ताकि पॉलिसी अगर बेहतर होगी तो हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो सकता है। और पाकिस्तान शुगर के हवाले से सॉरी टू कट यू कि एक मैं उसमें खुद शामिल हूँ कि मैं अपनी शुगर को अपनी एक्सरसाइज से कंट्रोल करता हूँ बड़े पैमाने पर। मुझे जब भी कहीं लेवल थोड़ा ऊपर जाता है, डॉक्टर मेरी दवा सजेस्ट करता है, तो मैं कहता हूँ कि नो, आई बी बैक विद इन ए मंथ एंड देन अगेन यू कैन चेक इट। तो मेरी कंट्रोल में है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि दवा से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दें, और वैसे भी एक्टिव रहता है बंदा। मगर यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज का इतना है नहीं। अब नौजवान नस्ल तो एक खास लिमिट तक जाती भी है जिम, मगर बहुत ही एक सर्टन मैनर में कह सकते हैं। तो इस जानिब सोचा है कि मेडिसिन से पहले उस तरफ जाया जाए। जी बिल्कुल। प्रिवेंशन का मतलब ही ये है कि हम ट्रीटमेंट की बजाय हम वो मेजर लें जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आप एक्टिव एंगेजमेंट करेंगे डेली रूटीन के अंदर। एक्सरसाइज जो है दैट्स वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। और हम यहाँ पे एक्सरसाइज कहते हैं एक्सरसाइज एज मेडिसिन। अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की तो जैसे मेडिसिन जब लेते हैं तो प्रॉपर उसकी डोजिंग होती है, इसी तरह से एक्सरसाइज की भी डोज हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो लोगों को उसमें एक्सरसाइज डॉक्टर साहब तो लगे हाथ तो बताते जाइए कि वो कौन सी एक्सरसाइज है और वो कितनी देर करनी चाहिए और उसका क्या रूटीन हो, तो जिस हद तक भी हम मैसेज पहुंचा सकते हैं पब्लिक में पहुंचाए। जी जी। एक्सरसाइज की जो है कि एज ए मेडिसिन, जैसे मैंने कहा कि डोजिंग, आप कोई एटलीस्ट वीक आप एक एक्सरसाइज रूटीन एक्टिवली करें। 30 to 45 मिनट आपकी एक्सरसाइज हो चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, आपकी मेडिसिन यूज कर सकती हैं, आपकी डाइट की जो कंजप्शन है वो बेहतर आपका वेट लॉस कर सकती हैं, उसमें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो जब ये रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर है, तो ये रिस्क फैक्टर आपके कम हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं करती हैं। आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। एक्सरसाइज के तो जितने बेनिफिट हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में बकायदा उसकी एजुकेशन में हम AI बेस्ड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम लोगों को ना सिर्फ एजुकेट करेंगे उसमें, बल्कि उनके बिहेवियर को जो चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, कंप्लायंस इंक्रीज होगा। ये एक सबसे बड़ा जो डायबिटीज का स्प्रेड में एक फैक्टर है वो है नॉन कंप्लायंस। बिहेवियर जो है वो हमारे लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने कंप्लायंस इंक्रीज करने के लिए AI से हेल्प लेनी है। जैसे हमने प्रिवेंशन के ऊपर पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए AI का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान को दिया है कि जो कि पब्लिक स्क्रीनिंग करेगा विदाउट डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है जो 80 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग कर सके वहां पे। दरअसल यहाँ भी कांग्रेस ने भी कोई बिल पास किया है पाकिस्तान की इस सिलसिले में हेल्प के लिए, और उसका सुना है पार्ट आप भी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में पर्सनल केयर गिवर की बहुत नीड है इस वक्त, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। US के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब के अंदर पर्सनल केयर गिवर की जो है ना वो नीड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे डेफिसिट है। US के अंदर मोर देन 400,000 जो केयर गिवर की जरूरत है। तो उस सिलसिले में हम पाकिस्तान में अभी रिसेंट जो विजिट किया है, जिसमें NRP के प्लेटफॉर्म से वहां पे ये इनिशिएटिव किया गया है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा यंग पूल है जो हम US को, यूरोपियन कंट्री को, मिडल ईस्ट कंट्री को हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो NRP को भी इंट्रोड्यूस कर दें थोड़ा सा। जी, ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वो हैं जो अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया इन मुल्कों में रह रहे हैं, और पाकिस्तान का जो रेमिटेंस है वो बहुत ज्यादा इन लोगों से है। तो जिसको हम लोगों ने NRP के नाम पे इंट्रोड्यूस करवाया है कि NRP के साथ एक कोलैबोरेशन अगर हम डेवलप करें पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के साथ, तो देयर इज ए वेरी गुड होप कि पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर ये बहुत रोल प्ले कर सकते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है। दरअसल जैसा कि आपने सिनेरियो बना दिखाया है कि जो सीवियर एक क्राइसिस है, ये बड़ा ग्रेट क्राइसिस जिसे कह सकते हैं हम, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ने और बड़े प्लेटफॉर्म नहीं आए सामने और ये विद इन 5 ईयर 50% पे चली गई, तो रियासत का या पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान की इकानमी उसको अफोर्ड अभी भी नहीं कर सकती। अगर आप सारे डायबिटिक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करें तो आपका बजट तो पूरा का पूरा बजट इसी डिजीज के ऊपर खर्च हो जाएगा, बल्कि उसके लिए काम है ये। इसका जो एक्सपेंस है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, कार्डियक है, रीनल फेलियर है, डायलिसिस है, एम्पुटेशन है, ब्लाइंडनेस है, ये सारी डिसेबिलिटी है, स्ट्रोक है। तो इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी किसी और डिजीज में नहीं होती जो डायबिटीज में है। तो आप एक तरफ तो डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक आपका ह्यूज डिसेबिलिटी का बर्डन पाकिस्तान इकानमी के ऊपर आ जाएगा। नंबर 2, आपको केयर गिवर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा डिजास्टर है, इट्स ए वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। और पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी को इसका खास तौर पे उनको इसके ऊपर बकायदा एजुकेशन सेमिनार करने चाहिए, पब्लिक की अवेयरनेस के ऊपर इसके काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ एंगेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा डिजास्टर है कि अगर ये बढ़ गया डिसेबिलिटी का पूल जो है पाकिस्तान में, ब्लाइंडनेस का, स्ट्रोक का, किडनी फेलियर का, एम्पुटेशन का, हार्ट डिजीज का, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको इतनी सपोर्ट नहीं दे सकती। तो इसलिए मैं डेटा क्या कहता है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, अमेरिका में, मतलब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करना चाहें, कंपेयर करें? जी, इंडिया हमारे से बेहतर है। अब उसमें एक चीज तो ये है कि फाइनेंशियली वो बेहतर हमारे से परफॉर्म कर रहे हैं। उनके अंदर उनके जो इकानमी है वो जिस तरीके से ग्रो कर रही है वो हमारे से बहुत बेहतर है।
एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में डायबिटीज का प्रेवलेंस रेट पाकिस्तान से कम है, उसकी रफ्तार कम है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि अगर वो चीजें जो है इकानमी ग्रो कर रही है, उनकी डिसेबिलिटी का बर्डन डिजीज का वो हमारे से बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली वो हमसे बहुत आगे है। हम उनको किसी तरीके से इस तरह बीट नहीं कर सकते या उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अपने इकानमी के ऊपर, अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना चाहिए कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करें, डायबिटीज को नेशनल क्राइसिस करार दें। नंबर 3, डायबिटिक नेशनल रजिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करें। और तीसरा, जो लोगों का सोशल ये हमारा सिस्टम है, कल्चर है, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस लेके आए। जैसे डाइट के अंदर से कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको बहुत रिड्यूस कर, ये हमारी दावतें हैं उनको रीअरेंज करें कि इस कदर जो मल्टीपल जो डिशेज होती हैं हमारी दावतों के अंदर, उनके ऊपर एक नेशनल पॉलिसीज के तौर पे काम करें। जो रेस्टोरेंट हैं उनका देखें कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को हमें वैल्यूएट करना पड़ेगा ना, कि हम उस जो चीजें पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान इज एट दिस पॉइंट, वाई वी केम टू 30.8% प्रेवलेंस रेट, ये सारे जो चीजें हैं, सिनेरियो है, उसको अब सोच करना चाहिए हमें इसके ऊपर। मैंने उसी एंगल से सवाल किया था कि यहाँ तो मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई फूड अथॉरिटी नहीं है, यहाँ तो फूड इंस्पेक्टर पैसे लेने आता है और कोई चीज चेक नहीं होती, पैसे की बुनियाद पे चल रहा है। तो उसी बुनियाद पे कहा कि अगर ये खुदा खासा 50% पे रेट चला जाता है, जो बहुत खौफ है मुझे, मेरे मुंह में खाक, क्योंकि यहाँ किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है, तो वो सिचुएशन तो बड़ी डिजास्टिक होगी, बहुत ही मतलब एक बड़ा सानिया होगा दुनिया में ये। जी बिल्कुल, लेकिन अफवाह भाई मसला ये है कि गवर्नमेंट तो एक सिस्टम है, लेकिन पब्लिक जो है वो भी एक सिस्टम है ना। पब्लिक को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। हर चीज गवर्नमेंट नहीं किया करती। जहां पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उनका रोल है वो प्ले नहीं करती, जहां पे मेडिकल कम्युनिटी जो है वो उसके ऊपर फोकस नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से हर चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया के किसी मुल्क में भी गवर्नमेंट जो है वो इतना एफिशिएंसी दिखा सकती है। हर मुल्क के अंदर जहां पे गवर्नमेंट, पब्लिक, मेडिकल प्रोफेशनल मिलकर काम करेंगे, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ आएंगे, आपके हेल्थ केयर का बर्डन जो है वो रिड्यूस करेंगे। और ये सिर्फ मिल जो हो सकता है। और मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता कि मैं गवर्नमेंट को हर वक्त ब्लेम करूं। कोई गवर्नमेंट हो, मुझे उससे नहीं कंसर्न। जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसी होनी चाहिए, वो इंप्लीमेंट जो करना है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, पब्लिक ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होंगे, तो आउटकम बेहतर हो सकता है ना। सोशल कल्चर को चेंज करना पड़ेगा ना। अब डॉक्टर साहब आखिर में ये बताइए कि आपने, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी विजिट भी किया 10-12 दिन का, तो आपने कितना बड़ा नेटवर्क बना लिया है, आपकी तंजीम जो है होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन जो है वो कितनी बड़ी सतह पे काम कर रही है और कितनी बड़ी सतह आप लेवल पे जा सकते हैं, वो प्लानिंग थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें। जी, होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन है पाकिस्तान में कोलैबोरेट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम शुरू किया है, जिसमें हमने गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट की है, गवर्नमेंट को बताया है कि उनकी पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। एक बहुत बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में वो है पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का जो बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ, उनकी रेगुलर अथॉरिटी नहीं बनी, जो एक चैलेंज है। और ये एक बड़ा शार्ट टाइम होना चाहिए था इसका, लेकिन 10 साल हो गए हैं उसके, अभी तक बिल नहीं पास हो रहा पाकिस्तान गवर्नमेंट से। एक दफा तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉ है। तो मैं इसको कहता हूँ डॉक्टर साहब वो असेंबली से पास होके एक बार सेनेट में तो जा चुका है ना। जी, 2 दफा गया है, एक दफा पास नहीं हुआ, 2 दफा पास हुआ है। पहला 2013 में पास हुआ था और दूसरा ये 22 में पास हुआ है, और सेनेट ने दोनों दफा रिजेक्ट किया। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये ऐसी जरूरत है पाकिस्तान की कि इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में
उसके साइकोलॉजिस्ट। वो रिजेक्ट क्यों हुआ? जी जी, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बोथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, पाकिस्तान साइकाइट्री सोसाइटी और पाकिस्तान साइकोलॉजी एसोसिएशन जो है, वो दोनों इसमें शामिल हैं। उन दोनों को मिलके, और इस वक्त दोनों ऑर्गेनाइजेशन बड़ा एग्रीबल सिचुएशन में है। दे वांट टू गेट इट डन, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस बिल को पास करना चाहिए मिलजुल के। तो ये एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए फेवर होगी। गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेने जाती है तो इस बिल को पास करें। दोनों सोसाइटीज को, दोनों प्रोफेशनल को आपस में मिलकर काम करना है। तो किसी को, गवर्नमेंट को भी पब्लिक का जो काम है, जिसमें पब्लिक की बेहतरी है, उसमें प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान साइकाइट्री सोसाइटी जो है, पाकिस्तान साइकोलॉजी एसोसिएशन है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आपस में मिलकर बैठे और इस बिल को पास करवाएं पाकिस्तान की सेनेट कमेटी से। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेसी करता हूँ इसकी। लास्ट 6 ईयर में मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। स्टेक होल्डर जो है, प्रोफेशनल जो है, उनके साथ बातचीत की है और हम कोलैबोरेशन की वजह से बहुत करीब पहुंच चुके हैं एग्रीमेंट के ऊपर। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर उनको इनवाइट करके इस बिल को पास करवाएं। एक तो ये चीज है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि इन बातों पर गौर करवाएं, उन पर डिस्कशन करवाएं और लोगों को लेकर आए आपके मशवरे के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर मकसूद को सुना। बजाय तो ये एक बड़ा बोझ सा प्रोग्राम लगेगा, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स की शदीद तरीन जरूरत है। आ गई अवेयरनेस, अगर आप में नहीं है अभी तक, तो टोटल यहाँ रोना इकोनॉमी का है, सिक्योरिटी का है, रोजगार का है। मगर सब बीमार ही हो जाए तो फिर बचेगा क्या? जो आपने डॉक्टर साहब से सुना ना कि इसके कॉलेज, इसके नेट रिजल्ट क्या क्या है शुगर का, कि हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है और सो मेनी थिंग्स। अगर आप गूगल करके देखें तो आपको और चीजें नजर आएंगी, जो एक खौफनाक सिचुएशन है कि पूरा बजट भी कम पड़ जाएगा। तो सबकी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट का, अपोजिशन का या सियासी जमातों का नाम नहीं है। सिविल सोसाइटी को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होता है। अगर आपको ये एक प्रॉस्पेक्ट कंट्री चाहिए, एक पुरअमन माशरा चाहिए, एक खुशहाल माशरा चाहिए, तो इन चीजों पर सबसे पहले गौर करने की जरूरत है और एक्सरसाइज की जरूरत पर जोर दें। मैंने अभी गुफ्तगू में बताया कि मैं अपनी शुगर को तकरीबन 20 साल से सिर्फ वॉक करके कंट्रोल करता हूँ और लास्ट 20 डेज और 30 डेज में मैंने वॉक नहीं की है, तो मुझे शुबह है कि शायद कहीं फ्लक्चुएट कर रही है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन आज की दुनिया का एक नॉर्मल फिनोमेना कह सकते हैं और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में, तीसरी दुनियाओं में ये बहुत ज्यादा मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है, पहली बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत तवील अरसे के बाद, पहली बार तो नहीं, कि ऐसे प्रोग्राम में कोई शेयर भी करें, लाइक करें ना करें, मगर शेयर करें। जितनी अवेयरनेस आप फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसमें अपना हिस्सा जरूर डालिएगा। आज के लिए आप आपको इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। रमजानुल मुबारक में भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान।